अनुराग हत्याकांड को बीते करीब 50 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक न्याय के नाम पर इस परिवार को कुछ भी नहीं मिला। अनुराग के पिता जो है रातों दिन रोते रहते हैं। उन्हें न्याय की उम्मीद प्रशासन से लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी उन्हें अभी कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन सब के बीच हमारे साथ एक बाबा मौजूद है, संत है, जिन्होंने दावा किया है कि अनुराग को न्याय दिला के रहेंगे। और इसके पीछे इनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। कौन सा वीडियो है, क्या उन्होंने ऐसा बोला है, इन सब के बारे में इनसे हम बात करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद है। और बाबा, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था अनुराग को लेकर कि आपने उसमें क्या ऐसा कह दिया कि जो इस समय वायरल होता था वगैरह। देखिए, मैं उसके लिए कई बाइट में बोल चुका हूँ कि मेरा एक शिष्य नहीं शिष्या मुंबई में डेथ हो गया था उसी रात्रि में। मैं उसी गम में था और उसी बीच में रामानंद एक यूट्यूबर है आया बाइट लेने। मैं बाइट तो नहीं देना चाहता था, लेकिन जब विशेष आग्रह करने लगा तो यही टाइम थी, बाइट दे दिया। अब उसी भाव आवेश में बाणी निकल गई, उसके लिए मैं क्षमा भी मांग चुका हूँ। और रही बात सहयोग की, तो मैं हर ढंग से सहयोग करने के लिए राम जी यादव को तैयार हूँ। वायरल वीडियो में जो है उसको अपने दिल से निकाल दें जी, दिल से निकाल दें। उस खेद वो खेद उनका भी है, मेरा भी है कि मेरे मुख से निकल गया। उसको निकाल दें। तो बोले क्या थे आप उस वीडियो में जो इतना वायरल हो रहा है? देखिए, ऐसा है कभी इतना ख्याल तो रहता नहीं कि क्या बोल गए हैं। कुछ बोले होंगे तभी तो ठेस पहुंची। हाँ भाई, बिना बात के तो बात बढ़ेगी। अच्छा, अनुराग को आप कब से जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं अनुराग के बारे में? देखिए, अनुराग के बारे में यही जान है, जब से वध उसका हुआ तभी से देख रहा हूँ। उसके पहले तो अनुराग को मैं क्या जानता। वध होने के बाद ही मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई अनुराग का वध हो गया इस तरह से। ताइक्वांडो खिलाड़ी था, अच्छा लड़का, अच्छा था, होनहार था, एक नाम करता, भारत देश का नाम करता, लेकिन ऐसे लोगों का वध नहीं करना चाहिए था। तो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए ऐसी घटना घटी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान में जर जोरू जमीन 3 का ही मामला चल रहा है, चौथा मामला समाप्त हो गया है। और यह मामला जब तक इंसानी जिंदगी रहेगी नर नारी की, तब तक चलता रहेगा। हाँ, इतना है कि जहाँ संतोष है वहीं सब धन है, और जहाँ संतोष नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ मलक्षपन है। लालता के परिवारीजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लालता के परिवार से आपकी मुलाकात हुई? आप उनके घर गए या उनके यहाँ से कोई आप? मीडिया के माध्यम से जानकारी हमको हुई, मुझसे किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग अनुराग के पिता से मिले थे, तो वो रो रहे थे और कह रहे थे कि बाबा हम लोग हमें नपुंसक कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। काफी दुखी थे वो। नहीं, ऐसा है कि वो दुख अपना छोड़ दें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। भावावेश में मैंने बता दिया कि मुंबई का मेरा एक सीट समाप्त हो गया था, उसी में टेंशनाइज था, और उसी टेंशन में बाइट नहीं देना चाहता था। वो आया बाइट लेने के लिए, रामानंद खुटहन का है। मना करने के बाद भी जब दिया गया बाइट दिया, क्रोध बस निकल गया। साधु के अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन आ भी जाता है, क्योंकि 3 गुणों से बनी शरीर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी कभी तमोगुण भी प्रभावी हो जाता है। आज तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रभावी है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा दुनिया में नहीं है, बच्चा खोए हो। तो जो बाइट दे रहा हो आपके पक्ष में, उसके अंदर तमोगुण भी आ सकता है। बिना तमोगुण के, बिना टेढ़ी अंगुरी घी नहीं निकलता। तो निकल गया हो तो उसके लिए अपने स्तर से समाप्त रखो। मैं क्षमा मांग रहा हूं तो सिर्फ तुमसे ही नहीं, सारी दुनिया देख रही है। क्योंकि मेरा क्षमा संदेश हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, और मेरा आशीर्वाद भी हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। यहाँ पर समस्त बाधाओं का समाधान होता है, और मैं ही गलत हो जाऊंगा तो कौन सा समाधान होगा? तो वायरल तो इसीलिए हो रहा है कि आपके मुख से ऐसी चीज निकल गई जो उसने एडिट नहीं किया और लगा दिया। निकल गई तो उससे मैं बोल दिया था कि उसको एडिट करके काट करके निकाल देना, ऐसा शब्द नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना जो है व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं निकाला, उसको और हाईलाइट किया, तो गलती उसकी है। और ऐसे स्थान पे आके बाइट लिया है, गलती भी किया है, तो हम तो प्रार्थना करें कि उसको सजा न मिले, लेकिन सजा मिल भी सकती है, क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति की निगाह सब पर होती है।
अच्छा, अनुराग अनुराग के जो पिता है वो प्रशासन से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन 50 दिन हो गया और अभी तक न्याय के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका भी दावा है कि आप उनको न्याय दिला के रहेंगे, तो किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? देखिए भैया, अध्यात्म की लाठी में आवाज नहीं होती और अध्यात्म की लाठी मजबूत लाठी होती है, ध्यान दीजिएगा। जी जी। अभी तो हमको बहुत बड़ा कष्ट हो गया कि मेरी कब आवाज ऐसी निकल गई जिससे उनको एक कष्ट पहुंच गया, ध्यान दीजिएगा। उनसे ज्यादा चिंतित मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। रही बात मदद की, तो मैं हर संभव हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। उनका पुत्र आत्मा अजर अवर अविनाशी होती है, कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। 5 तत्व की शरीर तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हो। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से वो गगनचुंबी हो चुकी है। संकल्प की देरी है, बिना संकल्प हम कुछ कर नहीं पाते, बंधे हुए हैं। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र उनके घर पहुंच करके संकल्प करा दें। और तो यहाँ आने से संकल्प पूरा होगा या आपके जाने से? यहाँ आ जाते तो हमको एक फायदा ये होता कि उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां निकल जाती, जो भी अब तक की होंगी। और नहीं आ पाते हैं तो भाई हमको मजबूर होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम अनुराग को प्रकट न किए होते तो हम न जाते। ध्यान दीजिएगा, प्रकट कर दिए हैं तो जाना पड़ेगा। आ जाते हैं तो मेरा मेरा एक हित हो जाता, उनका तो महाहित होता, मेरा एक हित हो जाता कि जहां हम जाते हैं, जैसे बाली को मिला था कि आंखों में आंखें मिलाने से आधी शक्ति आती है, हम जहां जाते हैं पूरी शक्ति है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, सबकी शक्ति मेरे बॉडी में आ गई है। अच्छा। नकारात्मक शक्तियां सब आ गई है। अब हम साधना में पहचान पाए कौन किसका है, कौन किसका है, कहाँ से है, क्योंकि डायरेक्शन तो माँ भगवती आशक्ति देंगे, बेटा ये जो जितना निकला फला का है, ये फला का है, और सब पिटारे में कैद होंगे। तो मतलब मेरे मन में क्या है आपको पता चल जाएगा? मन की हाल मैं नहीं निकालता हूँ जी। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव निकालता हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, निगेटिव कोई ओझा सोखा नहीं हूँ, मैं एक पुजारी हूँ, जी। ध्यान दीजिएगा। और मन की हाल तो चेहरा देख के बता दिया जाता है क्या है क्या नहीं है। मैं बाबा बागेश्वर धाम का पुजारी नहीं हूँ कि जिह्वा पे आकाश मोहिनी बैठी है, भूत भविष्य वर्तमान बक्केगी, ध्यान दीजिएगा। जी जी। हम एक संत हैं। हाँ, हमको तकलीफ तब होती है जैसे भीड़ भाड़ में हमको जाना पड़ गया, तो सारी भीड़ की नकारात्मक शक्तियां शरीर में आ जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। 3-3 4-4 दिन तक समाधि चलती ही रहती है, तब खाली होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो क्या जो आरोपी हैं अनुराग के, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं? चलेगा, विलम्ब होगा, चलेगा, विलम्ब होगा। तो विलम्ब किस लिए हो रहा है? क्या विलम्ब वजह क्या? लेखपाल बुझा दिया है। रिपोर्टिंग अपनी गलत लगा के बुझा दिया, इससे विलम्ब होगा। अगर लेखपाल चाहा होता तत्काल चल जाता। तो दावा तो आप भी कर रहे थे कि आप संकल्प कराएंगे, और दावा कर रहे हैं, और दावा मेरा मजबूत होगा। अध्यात्म की लाठी में टाइम लगता है, तो यहाँ तो प्रशासन की बात आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि प्रशासन देर कर रहा है, लेखपाल देर कर रहा है। हम क्या यही तब भी कहे, यही आज भी कह रहे हैं कि लेखपाल अगर रिपोर्टिंग सही लगाया होता, यही जो आप दिखा रहे हो बट्टा कायम नहीं, बट्टा कायम कर लिए होते तब रिपोर्ट लगाते। तो लेखपाल तो रिपोर्ट लगा दिया। नहीं, रिपोर्ट लगा दिया तो बट्टा कायम करके रिपोर्ट लगाना चाहिए था ना। तुम कह भी रहे हो उनका राजस्व की जमीन में है, और इधर बट्टा भी दिखा रहे हो, बट्टा कायम नहीं है, तो बट्टा कायम कर दिए होते पहले से। इसका मतलब गलत रिपोर्ट लगाए? गलत लगाए हैं, बट्टा पहले कायम करो तब रिपोर्ट लगाओ ना। तो इतनी बड़ी गलती हो कैसे जा रही? क्योंकि छोटा मामला तो है नहीं, अनुराग का मामला पूरी दुनिया में मशहूर है। यह सब अनुराग का मामला पूरी दुनिया में मशहूर है। अनुराग को विजय प्राप्त होगी, उनके पिता को विजय प्राप्त होगी। ये हाँ, जो थोथी डिग्रियों वाले लेखपाल हैं जी। भाई, बहुत दे के लेखपाल हुए हैं, तो उसको कमाने के चक्कर में कुछ टेढ़ मेढ़ कर योगी को भी नहीं डर रहे हैं। कम से कम योगी डरे होते तब भी अच्छी रिपोर्ट लगाते। हाँ, क्योंकि उस टाइम जब ये हुआ था तो उस टाइम प्रशासन पूरा दावा कर रहा था 3 दिन 4 दिन में गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं कुछ ऐसा। देखिए, जहाँ शासन सत्ता का दबाव होता है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ ऐसा ही होता है। रही बात मेरे स्तर से, तो मैं अपने स्तर से तैयार हूँ, तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर तैयार न होता तो अनुराग गगनचुंबी न होता। मेरी क्या जरूरत थी वहां इन्वॉल्व होने की, लेकिन ऐसी उसकी पीड़ा थी, मुझसे देखी नहीं गई, और न देखे जाने कारण मैं बोल बैठा।
गगनचुंबी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जान पाते, जरा नहीं विस्तार जान से पाते। बताइएगा। देखिए ऐसा है कि एक चींटी में भी वही आत्मा होती है, आप में भी वही, मेरे में भी वही है। वो एक कण से छोटी है आत्मा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, और ये सारा ब्रह्मांड उसके अंदर आ सकता है। तो मेरे पूर्ण फल से प्राप्त सोमरस का पान करके वो गगनचुंबी हो गया है। अब समझ लीजिए कि मेरी तपस्या लगी है। जैसे आपके पॉकेट में 1500, 2000, 10,000, 5,000 है ना, तो मेरे पॉकेट में क्या है? पूर्ण धन है, तपस्या का धन है। तो मेरी तपस्या से खड़ा हुआ है। अनुराग की तो हत्या कर दी गई, अकाल एक तरीके से उसकी मौत हो बॉडी गई की हत्या हुई है जी। आत्मा की हत्या थोड़ी हुई है। आत्मा जीवित। जैसे आप में पोजीशन है हाँ, कि जिन जिन्नात हो जाते हैं आत्मा लोग, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे हमारे में भी है हाँ, कि आत्मा तो अजर अमर है। जिन जिन्नात को काट सकते हो? नहीं काट सकते हो कभी नहीं। सामने अब भी रहते हैं, इसमें अगर आप प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं तो आपके जितने औलिया अकराम हैं, प्रमुख से ले ख्वाजा गरीब नवाज से लेके नीचे स्तर तक के, 2015 की दिवाली तिथि को मेरे इधर से प्रवेश करते थे, इधर से निकल जाते थे। अच्छा। इधर से प्रवेश करते इधर निकल। माता जी से प्रार्थना की, माता जी क्या है? कहने बेटा जैसे प्रवेश करें शरीर बांधो। शरीर बंधन किए, मेरे दास हो गए। अच्छा। क्योंकि मैं उनसे शक्तिशाली निकला तब तो दास हुए, नहीं तोड़ के हमको निकल जाते। माँ भगवती आशक्ति कृपा से आज यहाँ सब विराजमान है, लेकिन मैं किसी को सेवा में नहीं लेता हूँ। सिर्फ एक ही सेवा है, माँ की सेवा। माँ की सेवा करता हूँ, उन्हीं की सेवा से सब कुछ हो रहा है। तो अनुराग के पिता आएंगे यहाँ पे, आपसे बात हुई? भाई उनसे बात नहीं हुई, आप लोगों के माध्यम से बात हुई। मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। भाई आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो बाइट ले रहे हो, इसको अगर सुन रहे हो तो मेरा संदेश समझें, आ जाएं। उसी में गुस्सा आके ऐसा निकल गया था, लेट हो रहा है, मैं उधर प्रकट भी कर दिया हूँ, लेट हो रहा है, प्रकट भी कर दिया हूँ, लेट हो रहा है, तो गुस्सा में निकल गया भाषण। तो इसीलिए बाद में मैंने उससे कहा कि बाइट को काट देना, इसको मत चढ़ाना, चढ़ा दिया। इसीलिए आपने उनको नपुंसक और इस शब्दों का इस्तेमाल किया। ये नपुंसक शब्द का कहना उचित नहीं था, लेकिन अब क्या करें, निकल गया तो उसके लिए क्षमा भी मांग लिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत चलते चलते आप अपना एड्रेस तो बताते जाइए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स है, दर्शक, अगर आपके यहाँ आना चाहे, आपके व्यूवर्स को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, जैसे खुश और गदगद हैं ऐसे खुश गदगद रहें। जब जरूरत पड़े तो इस बाबा के पास आ जाइए, सब कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम है संत रवींद्र प्रताप सिंह। माता माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्मर्षि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। मेरा पता है माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर उत्तर है। बाबा परमहंस फिलिंग स्टेशन मेरे साथ में जो लगता है, वहां से 4 किलोमीटर उत्तर। लेदुका के आगे मछली गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण, लेदुका से 3 किलोमीटर पश्चिम, हाँ, और बदलापुर टाउन से 6 किलोमीटर पूरब। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9005528608। एक बार और दोहराइए और हिंदी में बोल दीजिएगा। 9005528608। 9005528 हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, क्योंकि अक्सर गांव में वीडियो ज्यादा चलती है इस टाइप की जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये थे हमारे साथ एक साधु बाबा, जिन्होंने बताया कि अनुराग के परिवार को किस तरीके से ये न्याय दिलाएंगे। प्रशासन की तरफ से चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी तरफ से भी पूरी कोशिश लगी हुई है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और निश्चित ही अनुराग के परिवार को बाबा न्याय दिलाएंगे।